सोने का बलूत। एक दिन की बात है, एक वसी जंगल में एक बड़े बड़े दरख्त खड़े थे। उनकी शाखें आसमान की तरफ बुलंद थी और उनके पत्ते सूरज की रोशनी में पत्थर की तरह चमकते थे। लेकिन इस दरख्त को वाकई खास बनाने वाली चीज इसका सोने का बलूत था, जो उसकी शाखों की पत्तियों में छुपा हुआ था। एक करीबी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम थियो था। थियो को अपना दिल नर्म और मुहिम जोहरी रूह पसंद थी। हर दिन वो जंगल में घूमता, उसकी अजायब देखता और उसके जानवरों से दोस्ती करता। लेकिन एक दिन थियो ने सोने के बलूत के बारे में गांव वालों की बातें सुने। कहा जाता है कि जो भी सोने का बलूत मालिक होगा वो लामहदूद दौलत पाएगा, गांव वाले कहते थे। दौलत की ख्वाहिश ने थियो के दिल को खोखला कर दिया। वो सोने के बलूत को हासिल करने का फिक्र में घिर गया और इसलिए वो जंगल में रवाना हो गया ताकि उसे ढूंढ सके। जब थियो जंगल की गहराइयों में गहरा गया, दरख्तों ने इसको खतरे के निशाने पर रखा, लेकिन वो उनकी उन तबूहों को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वो बलूत के दरख्त को पहुंचा और पत्तों के दरमियान चमकते हुए सोने के बलूत को देखा। थियो ने झुकी हुई हाथों से बलूत को छुआ, लेकिन जैसे ही इसने इसे हाथ लगाया, जंगल में गहरी गरज की आवाज सुनाई दी और जमीन की लर्जिश शुरू हो गई। पहाड़ की पहाड़ी छिड़ गई और थियो को अंधेरे गहरे गार में गिरा। तन्हा और खौफजदा थियो ने अपने तमांचे की खामोशी महसूस की। अंधेरे में इसने अपनी ख्वाहिशात की गिरा परान करते हुए अपनी गलती का एहसास किया। मगर जब अफसोस इसे गिरफ्त करने लगा, एक छोटी सी आवाज अंधेरे में तलब की। हेलो। एक छोटा जानवर बुलंद हुआ। ये एक चुपमनिक नामी जानवर था जिसने थियो की गिरफ्त में गिरने को देखा और मदद करने की पेशकश दी। पपे की रहनुमाई के साथ थियो ने खतरनाक गारों का सफर किया और सतह पर वापसी का रास्ता देखा। सच्चाई को बदलने का अहद किया और अपनी रोशनी के रास्ते को बदलने के लिए कसम खाई। उनके साथ वो गांव वापस लौटे, जहां थियो ने अपनी तहरीर की किस्सा बयान किया कि उनको फर्माबरदारी और दोस्ताना मोहब्बत का अहमियत को समझ आ गई है। इस दिन से थियो ने न दौलत की बेहतरीन कदर कोई तलाश की और न ही इसके पीछे भागा, बल्कि अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद और खुशी के लिए वक्फ किया। गुजरते मौसमों में थियो और पपे की दोस्ती मजबूत हो गई। वो मिलकर जंगल की हर समत का खोज लगाते, नई राजियां दरियाफ्त करते और बहुत सारे जानवरों से मुलाकात करते। एक दिन जब वो गहरे झाड़ियों के दरमियान से गुजर रहे थे, उन्होंने एक परेशान खानदान की फैमिली को देखा। खरगोश इस बात की वजाहत की कि उनका खोद खोद कर शैतान गरज की बंद की गई थी, जिसकी वजह से वो बेघर और डरा हुआ था। बगैर किसी देर किए थियो और पपे काम करने लगे। वो ठंडे पत्तों और टहनियों को जमा करते और खरगोश का गड़ा दोबारा तामीर करने में मसरूफ हो गए। जब वो काम करते, दूसरे जंगल के जानवर भी शामिल हो गए और अपनी मदद और हिमायत फराहम करते रहे। रात के वक्त खरगोश का गड़ा एक बार फिर खड़ा और मजबूत था। थियो के प्यारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए थियो ने अपनी दोस्ती के साथ अपनी सफर जारी रखी। देखो पपे, थियो मुस्कुराहट से बोला, यही असल दौलत है। यह दौलत का मेयार नहीं है कि हमारे पास ज्यादा खिलौने हों या शानदार खजाने, बल्कि यह दूसरों की जिंदगियों में फर्क डालने और अपनी नेमतों को उन लोगों के साथ बांटने में है। पपे इत्तेफाक से सर हिलाने लगा, उसकी चमकती हुई आंखें इल्म से चमकती हुई। और तुम थियो, पपे ने जवाब दिया, सबसे बड़ी दौलत की मालिक हो, एक दिल जिसमें रहमत भरा हो और एक रूह जो किसी खजाने से भी ज्यादा चमक रही हो। इस दिन से थियो और पपे ने अपनी सफर को जारी रखा, जानते हुए कि जब तक उनके पास एक दूसरे और उन्होंने मिलकर दोस्तों की हिम्मत और मोहब्बत हो, उन्हें किसी बादशाहाना साथी से ज़ियादतनी नेक दिली और शफकत का इजहार करते हुए थियो और पपे ने गांव में भी अपनी अहमियत साबित की। वो दूसरों की मदद में हमेशा तैयार रहते और गांव की बेहतरी के लिए कोशा रहते। एक दिन वक्त के साथ
जंगल में एक बड़ी सर्दी आई। जुमा और मुकद्दस दिन के लिए बहुत सुनसान उन्हें एक छोटी सी लड़की मिली। वो बहुत गर्म दस्तक बंदूकों में लपेटी हुई थी। थियो और पपी ने इसे देखकर ताज्जुब किया और उनके दिलों में दर्द और शफकत पैदा हुई। उन्होंने फौरन इस लड़की को अपने गर्म दस्तक बंदूकों में लपेटकर उसे दफन करने का आगाज किया। उन्होंने अपने घर में इसे गर्म किया, खुराक और पानी फराहम किया और इसे पूरी तवज्जो दी। भूख, सर्दी और खौफ से नरमी महसूस करते हुए वो लड़की उनके साथ रहती रही। दिनों गुजरने पर इसका सेहत बेहतर हो गया और वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गई। थियो और पपी ने अपनी मदद के राजदार को गांव वापस ले जाते हुए खुशी से देखा कि गांव वालों ने उनकी इस खूबसूरती की कदर की और उनके अज़्म और मोहब्बत की मदद की। ऐसे दोस्तों की मदद, शफकत और बड़बड़ाहट का इजहार करते हुए थियो और पपी ने दूसरों के दिलों में रोशनी की दास्तान बना दी। और एक दिन जब जंगल में खामोशी छाई और तबीयत ने अपना हाल छुपा लिया, थियो और पपी को यकीन हुआ कि दोस्ती, मदद और शफकत ही वाकई उनके दिलों की अमानत है। वक्त गुजरता गया और थियो और पपी की दोस्ती में इजाफा होता गया। वो दोनों जंगल की हर राज को खोलते, हर पता चलाती और हर मसले का हल तलाश करते। उनकी शफकत और दोस्ती ने दूसरों के दिलों में उनके लिए गहरी मोहब्बत और एहतराम पैदा किया। एक दिन जब जंगल में खूबसूरती और सुकून में निकम्मी पड़ गई, एक बड़ी मुसीबत हो गई। एक जानूरी शोहरत के शेर ने जंगल में तूफान छुड़ाया और बेरहमी से जंगल के मखलूकात पर हमला किया। थियो और पपी ने फौरन अमल किया। वो जंगल की हिफाजत के लिए मुहाफिजती इक़दामात अपनाए और दीगर जानवरों को बचाने की कोशिश की। उनकी दबाव देखकर शेर घबरा गया और वो जंगल छोड़कर भाग गया। थियो और पपी की बहादुरी और मोहब्बत ने जंगल को बचा लिया। उनके जिहाद और मुहाफिजती इक़दामात ने उनको जंगल के हामी बना दिया। जंगल में अमन और सुकून की रोशनी और थियो और पपी की दोस्ती की रोशनी में जंगली जानवरों ने अपने गाने गाने और खुशियां मनाई। और जब तक दुनिया रही, थियो और पपी ने दोस्ती, अमन और मोहब्बत का पैगाम फैलाया। इसी तरह जब जंगल में खुशहाली और अमन बरकरार हुआ, थियो और पपी ने देखा कि दोस्ती और मोहब्बत ही ऐसी दौलतें हैं जो जिंदगी को बेहतर बना सकती है। और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ हों, इनके दिलों में उन बातों की हकायत हमेशा रहती है।